ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। गुरु कौन है? ये गुरु जिन्हें भगवान से पहले स्थान दिया गया है। कौन है सही गुरु, कौन है गलत गुरु? ये गुरु स्वरूप मिलेंगे कहाँ पर? क्या गुरु भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ति करते हैं, या केवल मार्गदर्शन करते हैं? गुरु किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए? ऐसे कई सारे प्रश्नों को लेकर बहुत से साधक अपने जीवन भर इधर से उधर भटकते रहते हैं। ऐसे ही प्रश्नों, शंकाओं के निवारण के लिए हम आज श्री रामकृष्ण परमहंस जी का गुरु परिचय जानेंगे। तो आइए अपने अनुभव और पौराणिक कथा के द्वारा जाने गुरु का परिचय, गुरु का महत्व, गुरु तत्व का महत्व और गुरु मंत्र का महत्व। अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक YouTube चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। गुरु का अर्थ है ज्ञान देने वाला। गुरु शब्द दो बीजों से निर्मित है। जहाँ गु का अर्थ अंधकार है, वहीं रू का अर्थ है निवारण, अर्थात अंधकार का निवारण करने वाला गुरु कहलाता है। यहाँ अंधकार का अर्थ अंधेरा नहीं है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक उल्लू को अंधेरे में सब नजर आता है, लेकिन प्रकाश आते ही उसे दिखना बंद हो जाता है, तो प्रकाश उसके लिए रोशनी नहीं है, प्रकाश उसके लिए अंधकार है। उसी प्रकार हम सब के अंदर जो कमियां हैं, जो इंद्रियां हमारे बस में नहीं हैं, जो भी निराशाएं हैं या जो भी शंकाएं हैं, उनको अंधकार के रूप में माना गया है और गुरु उन्हीं सब का निवारण करता है। इसलिए गुरु को अंधकार का निवारण बताया गया है। इसी के अंतर्गत एक और प्रश्न उठता है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या गुरु भौतिक सुख दिला सकते हैं, या केवल मार्गदर्शन ही करते हैं, या केवल ज्ञान ही देते हैं? तो इस प्रश्न को समझने के लिए, प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हम एक पौराणिक कथा को जानते हैं जो रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा बताई गई थी। ये कथा उस समय की है जब प्रचार व्यवस्था के अंतर्गत कुछ उच्च पदों पर बैठे लोगों ने ये जानने का निर्णय किया कि सबसे बड़े गुरु कौन हैं। इसी के अंतर्गत बहुत से गुरुओं और उनके शिष्यों को आमंत्रण भेजा गया। इसी में रामकृष्ण परमहंस जी को भी आमंत्रण भेजा गया। आयोजन ये बनाया गया कि सभी गुरुओं के विशेष शिष्यों को 1 साल की यात्रा पर भेजा जाएगा। 1 साल की यात्रा में वह जगह जगह का भ्रमण करते हुए मठ में पहुंचेंगे। मठ में उपस्थित शंकराचार्य और अन्य बड़े गुरुओं का आशीर्वाद लेकर वापस 1 साल की यात्रा करते हुए वह अपने अपने आश्रम पहुंचेंगे। और जो शिष्य इस 2 साल की यात्रा में सबसे ज़्यादा अर्जित कर लाएगा, उसी का गुरु सर्वगुरु माना जाएगा। सर्वप्रथम परमहंस जी ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से किसी भी गुरु की तुलना करना ठीक नहीं। लेकिन शिष्यों के आग्रह करने पर और सभी के आग्रह करने पर वह इस बात के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपना केवल एक शिष्य चुना। यात्रा की तिथि आने पर सभी गुरुओं ने अपने शिष्यों को अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया। यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ और उनके निवारणों का भी ज्ञान दिया। ऐसे में परमहंस जी के शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए उसे 3 बातें बताई। पहली बात, उन्होंने बोला कि जब यात्रा में जाओगे तो अपने हाथ और कंधे हमेशा खाली रखना, किसी भी प्रकार का बोझ मत उठाना। दूसरा, उन्होंने बोला कि जहाँ भी जाओ नित्य अपना गुरु पूजन करना और अपने हिस्से के भोजन में से
कुछ भोजन किसी न किसी को ज़रूर खिलाना, ये ही गुरु पूजन है। और तीसरा, जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते से वापस आना। शिष्य ने गुरु की तीनों बातों को गांठ बांधकर उनको प्रणाम किया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा बहुत कठिन थी, 1 साल की थी। गांव-गांव, शहर-शहर होते हुए सभी शिष्य निकल रहे थे। यात्रा कठिन होने के कारण बहुत से लोग शिष्यों के लिए भोजन, धन, पानी, अनाज आदि लेकर रास्ते पर खड़े होने लगे। कुछ शिष्य इसी माया में फंसकर धन, अनाज, फल आदि को स्वीकार कर अपना संतुलन खोने लगे। उनका ध्यान साधना और यात्रा के उद्देश्य से हटकर वस्तुओं और भौतिक सुखों में बढ़ने लगा। वहीं परमहंस शिष्य नित्य उतनी ही भिक्षा लेते जितने में वह खुद और किसी अन्य का पेट भर पाते। साधना मार्ग से भटके शिष्यों के पास वस्तुएं अधिक हो जाने के कारण यात्रा में कठिनाई आने लगी। शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से वे अपने पथ से भटक गए। शारीरिक इसलिए क्योंकि वजन ज़्यादा होने के कारण उनसे यात्रा ना हो, और मानसिक इसलिए क्योंकि वे वस्तुओं के मूल्य में अपना ध्यान ज़्यादा लगाने लगे। उनके संकल्प टूटने लगे, साधना टूटने लगी और यात्रा खंडित होने लगी। 1 साल की यात्रा पूर्ण होने को थी। बहुत से साधक अपनी यात्रा खंडित कर चुके थे, लेकिन परमहंस शिष्य की तरह कुछ साधक अपने नियमों को निभाते हुए मठ तक पहुंच गए। मठ में पहुंचने पर सभी साधकों की, सभी शिष्यों की मेहनत देखते हुए उन्हें उच्च कोटि की शक्तियों, उच्च कोटि के आशीर्वाद और विशेष साधनाओं का ज्ञान दिया गया। वे सब अर्जित करने के बाद उनका वापस लौटने का समय आ गया था। आयोजन के अनुसार सभी शिष्यों के वापस चलने का समय आ गया था। सभी शिष्यों को कुछ न कुछ अर्जित कर कर अपने आश्रम पहुंचना था। इसी श्रृंखला में सभी साधक कुछ न कुछ वस्तुएं इकट्ठी करने लगे। लेकिन परमहंस जी के शिष्य जब उसी मार्ग से वापस आने लगे जिस रास्ते से वे गए थे, तो वे देख के अचंभित हो गए कि वे जिस गांव से निकले थे, हर गांव में उनकी सरलता को देखते हुए, उनके गुरु के परिचय को देखते हुए काली मंदिर की स्थापना की गई। वे 22 गांव से होते हुए अपने आश्रम की तरफ वापस लौटे और 22 गांवों में ही माँ काली के मंदिर की स्थापना की गई। हर गांव में एक विशेष रूप से इंसान रखा गया जो इनके साथ चला, इनका भोजन, खाना, धन सब कुछ उठाते हुए इनकी यात्रा में मदद करने लगा। जब परमहंस शिष्य अपने आश्रम वापस पहुंचे तो उनके साथ 22 अन्य लोग थे जो उनके लिए सब कुछ सामान उठाकर ला रहे थे। आश्रम में पहुंचने के बाद जब शिष्य ने गुरु के चरण छुए और उन्हें बताया, मेरे साथ 22 और लोग भी आए हैं और मैं ये सब अर्जित करके आया हूँ, तो गुरु ने उन्हें एक ही बात समझाई, ये तुम नहीं लाए हो, ये तुम्हारे कर्म लाए हैं। जो जाते हुए तुमने अपने हिस्से का भोजन औरों को कराया, वो एक तुम्हारा चयन था और चयन के अनुसार ही कर्म बनते हैं। तुमने जब अपने हिस्से का भोजन किसी को दिया तो भगवान उसी अनुसार तुम्हारे कर्म बनाता है और तुम्हें किसी भी रूप में कभी भी परेशानी नहीं आने देता। शिष्य को तब उन 3 बातों का आभास हुआ कि जाते हुए खाली हाथ रखना, कंधे पे कुछ मत लेना का अर्थ था किसी प्रकार की भी माया में नहीं फंसना, अपने उद्देश्य को समझना और अपने उद्देश्य की तरफ कर्म करते हुए सही चयन करते हुए चलना है। अपने हिस्से में से किसी को भोजन कराने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना, केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा इंसान माया में फंस जाता है। और जिस रास्ते से वापस गए हो उसी रास्ते से वापस आने का अर्थ था कि अपने चयन के अनुसार अपने कर्मों को समझना और कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति प्राप्त करना। गुरु के द्वारा बताए गए कुछ शब्द ही इतना असर रखते हैं, इतना दम रखते हैं कि शिष्य का जीवन बदल दें। केवल ज़रूरत है तो विश्वास की।
आप लोग अगर अपने गुरु पे विश्वास करें, अपने गुरु का महत्व जानें, उनके शब्दों का महत्व जानें, तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मार्ग गुरु ही बताता है, आप लोग मार्ग का चयन खुद नहीं कर सकते। इसी कारण बोला गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु ही वह हैं जो आपको भगवान से मिलाते हैं, और गुरु ही वह हैं जो आपके जीवन का अंधकार दूर करते हैं, आपको हर प्रकार की रोशनी प्राप्त कराते हैं, हर प्रकार के सुख प्राप्त कराते हैं। केवल आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी वह नज़र होनी चाहिए। ये है एक गुरु का परिचय। अब जानते हैं कि गुरु मंत्र इतना विशेष क्यों है। गुरु मंत्र इतना दम रखता है कि इस संसार की हर वस्तु को प्राप्त करा सकता है, इस ब्रह्मांड को बदल सकता है, हर प्रकार के षटकर्म कर सकता है, हर प्रकार की वस्तु आपके पास लाके दे सकता है। गुरु मंत्र इतना विशेष क्यों है, ये जानकारी हम आपको अगले भाग में देंगे। आशा है आप सभी अपने गुरु को पहचान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे और उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। मैं जानता हूँ आजकल उस प्रकार के गुरु भी नहीं है, उस प्रकार के शिष्य भी नहीं है। क्या अर्जुन ने कभी द्रोणाचार्य जी से पूछा था कि आपका कोर्स कितने दिन का है, कितने दिन में मैं तीर चलाना सीख जाऊंगा? लेकिन आजकल ऐसे प्रश्न हर शिष्य पूछता है, क्योंकि उन्हें सही मार्ग नहीं पता, उन्हें सही गुरु का परिचय नहीं पता। वह गुरु को धारण करने से पहले ये सब जानना चाहते हैं कि गुरु कितने नोटों की बारिश कराएंगे, क्या क्या शक्ति देंगे, क्या क्या नहीं देंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पहले गुरु की सेवा तो कर ली जाए। अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए आप दुनिया प्रकार की चीज़ें लाते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनके लिए पैसा लाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, पर क्या कभी आप गुरु के लिए कुछ सोचते हैं? नहीं। गुरु तो अगर 500 से अगर 5000 भी मांग ले तो गुरु फ्रॉड हो जाता है। याद रखिएगा, गुरु एक बिल्कुल साफ पानी है, उसमें आप जिस प्रकार का रंग डालेंगे वो पानी उस रंग का हो जाएगा। आप गुरु से ज्ञान मांगेंगे, वह ज्ञान देगा। आप गुरु से चतुराई दिखाएंगे तो वो चतुराई भी दिखा देगा। आप गुरु से जिस प्रकार का रूप मांगेंगे वो उस प्रकार का रूप देगा। अगर आप अच्छे हैं तो गुरु आपको अच्छे से अच्छा शिष्य बनाएगा। आप मेहनत करेंगे तो और अच्छे से अच्छी आपको विद्या देंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि गुरु को क्या मालूम, गुरु तो गांव में बैठा है, झोपड़ी में बैठा है, उसे क्या मालूम इन सब चीज़ों का, तो वह गुरु है। वह गुरु ऐसे ही नहीं बना है, उसको इन सब का ज्ञान है, आपका भी ज्ञान है और अपना भी ज्ञान है। आप किसी वस्तु का मोल भाव तो कर सकते हैं क्योंकि आपको वस्तु की जानकारी हो सकती है, लेकिन गुरु की तुलना कैसे करेंगे? बहुत से साधक हैं जो जीवन भर भटक रहे हैं, ये यूट्यूब या फिर आम जिंदगी में भी इधर उधर, आज एक गुरु कल दूसरा गुरु भटक रहे हैं, और हर गुरु के लिए एक टिप्पणी दे सकते हैं वो कि उस गुरु में ये कमी है, वो कमी है। कभी आपने सोचा है कि एक शिष्य के रूप में आप में क्या खूबी है कि आपको कोई शिष्य बना ले? आप सभी अपनी अपनी माया में फंसे हुए हैं। आपको वही गुरु चाहिए जो बस आपका उद्देश्य पूर्ण कर दे। आपको ज्ञान नहीं चाहिए। जिसे ज्ञान चाहिए उसे गुरु प्राप्त हो जाता है, उसे गुरु खुद घर भी लेने आ जाता है। लेकिन आप लोगों को केवल वस्तुएं चाहिए, शक्तियां चाहिए, आप लोगों को दिखावा चाहिए। तो दिखावा के बदले दिखावा ही मिलता है। चलिए, ये तो सबका अपना अपना चयन है, अपना अपना जीवन है, पर गुरु के बारे में आज हमने जाना कि गुरु कौन है, गुरु क्या करते हैं, गुरु का इतना महत्व क्यों है। अब हम अगले भाग में जानेंगे गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का महत्व क्या है, इतना विशेष क्यों है गुरु मंत्र। आशा है आप सबको गुरु के बारे में दी गई जानकारी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस विषय पर अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आदि की पूर्ण जानकारी दी गई है।
वे निःशुल्क ग्रुप हैं, उसमें कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। आप उनसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे केंद्र के नंबर भी दिए गए हैं। आप जो भी सीखना चाहें, अगर आप सही में सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे सीख सकते हैं। सही उत्तर के लिए सही प्रश्न पूछें। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय माँ कालिका।